महाराजा सूरजमल थे, महाराणा प्रताप थे, इन्होंने जब ये अपनी तरह अगर वहाँ उस समय ये करके बैठ जाते, ये जाट है, ये राजपूत है, ये मुसलमान है, भगवान कभी कोई आकर यहाँ से कोई चुनाव लड़ ले कि मैं लोकसभा में कोई विधानसभा में जाके नागौर की आवाज को मजबूत करूंगा और नागौर में विकास का नया आयाम स्थापित करूंगा तो नागौर को भला हो सकता है। तो सबसे ज्यादा विकास हुआ तो नशे के मामले में हुआ है। तो हनुमान जी पिछले 20-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ये हमारा फाइनल मैच होगा। तब तक बड़े बिजनेसमैन, धन्ना सेठ और ये नेता इसी प्रकार जनता को चूस कर उसका खून और पानी निकालते रहेंगे। तो वे हनुमान जी की भूमिका देखो, हनुमान जी तो हनुमान जी है, उनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता। हनुमान जी गए, 50,000 वोट मिल गए, वरना नरेश जी 15-20 हजार के वोटों के हकदार थे। भाया की जड़ें मजबूत है, भाया जीतेगा। राजनीति का मतलब होता था सेवा और लोगों ने बना लिया इसको धंधा। सरपंच सोचता है कि महीने के 5 लाख कैसे कमाए, एमएलए सोचता है 5 करोड़ कैसे कमाए, एमपी सोचता है महीने में 50 करोड़ कैसे कमाए। अब ज्यादातर एमपी एमएलए की यही दौड़ रहती है कि डिफेंडर वाली ऐसी गाड़ी कैसे मेंटेन करें। राम राम सा जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आज आप आया हैं राहुल जी भाकरगन, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है और वर्तमान में आरएलपी का मजबूत कार्यकर्ता है। राम राम सा। राम राम सा। तो सबू पहली तो राहुल जी भाकर आप पहलो सवाल वही है कि विधानसभा जायल ग्राम पंचायत जोदियासी में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लेर बहुत बड़ो विवाद हुई काल। दोनों पक्ष आमने सामने बैठा, लेकिन आप मौजूद को नहीं है, कई कारण है? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक निष्पक्ष तरीके से अपनी कवरेज जो वहाँ उस एरिया में की थी जहाँ ये घटनाक्रम हुआ। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई किसी भी समाज में ये जो जातीय द्वेष भावना होती है या कोई मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, इन चीजों को लेकर जो कंट्रोवर्सी होती है, ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। भाई जो महाराजा सूरजमल थे, महाराणा प्रताप थे, इन्होंने जब ये अपनी तरह अगर वहाँ उस समय ये करके बैठ जाते, ये जाट है, ये राजपूत है, ये मुसलमान है, ये फलानी जात का है, तो अपन तो आजाद ही नहीं होते। अपन आज भी उसी बेड़ियों में जकड़े हुए रहते। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से यही निवेदन है कि आपसी भाईचारा है जो सर्व समाज में बना रहे। या तो वही घिसी पिटी बातें, मिंदर ले लो, मस्जिद ले लो, अवैध खनन हो रहा है, कोई बजरी निकाल रहा है, कोई पत्थर निकाल रहा है, कोई पांडु निकाल रहा है। भाई नेताओं के टच में है, जो बिजनेसमैन पुराने हैं वो तो आगे जा रहे हैं और जो बेचारे सामान्य परिवार है वो और ज्यादा दलदल में नागौर के लोग जा रहे हैं। तो नागौर का तो भगवान ही धनी धोरी है। भगवान कभी कोई आकर यहाँ से कोई चुनाव लड़ ले कि मैं लोकसभा में कोई विधानसभा में जाके नागौर की आवाज को मजबूत करूंगा और नागौर में विकास का नया आयाम स्थापित करूंगा तो नागौर को भला हो सकता है। बाकी अभी जो वर्तमान समय नागौर में कोई विकास के ऐसे काम नहीं हुए जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता सकता। राहुल जी, आप भी एक यूथ हो और आप भी जानो पिछला 10 साल हम नागौर में शिक्षा को स्तर क्या रही है, बढ़ रही है कि घट रही है? शिक्षा का स्तर बढ़ता तो लोग जयपुर, कोटा, सीकर पढ़ने के लिए क्यों जाते? भाई यहाँ तो ये हालात है कि बच्चे 8वीं 7वीं में, पहले तो 12वीं करने के बाद कोटा इधर बाहर जयपुर पढ़ाई करने के लिए डालते थे। अब नागौर में सबसे ज्यादा विकास हुआ तो नशे के मामले में हुआ है। नशा और अपराध, आप नागौर के किसी ढाबे, किसी दुकान पे चले जाओ, जो नशा आपको मतलब यूं सोचते हो कि बहुत रियरली मिलता है, वो यहाँ सामान्य स्थिति में आपको मिल जाएगा। आपको कोई ज्यादा यहाँ गाँव में ढाणियों में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासन और नेताओं को तो स्वाद है, यहाँ के लोगों को तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद। ये अभी जैसे ये चला गया यहाँ, ये मूर्ति वाला जो प्रकरण हुआ, और अभी यहाँ कोई बीमार आदमी, कोई पीड़ित, हकीकत में किसी को न्याय की जरूरत है, वहां कोई नहीं जाएगा। यहाँ इनको पता है कि देने के लिए भाषण है, बढ़िया बढ़िया अच्छी वहां भाषण करके आ जाएंगे और भोले भाले लोग है, बोलेंगे कौन वो फलाने, उस दिन जाट राजपूत वहां आमने सामने हुए तो ये फलाना गया यार, भाषण देके गया। तो नागौर में ये चीजें लोगों को मन में भाई भी है। राहुल जी, आने वाले साल में नगर निकाय का भी चुनाव आ रहा है, पंचायत समिति का भी चुनाव आ रहा है। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थिति रही? आरएलपी पार्टी मजबूती से, जैसा हनुमान जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि ये जो 28 की जो लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है। इसके बाद है तो भाई आदमी थक जाता है। तो हनुमान जी पिछले 20-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ये हमारा फाइनल मैच होगा। इस बार लोग, अगर जनता आरएलपी को मौका देगी तो फिर हनुमान जी कुछ अच्छा, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि सरकार में आ जाए भाई 100-150 सीट हो जाए, लेकिन कम से कम 20-50 सीट के तो ये हकदार हैं। जो इनकी जो लड़ाई है, जो इनकी मेहनत है, वो 20-30-50 सीट तो इनको जनता को देनी चाहिए जिता कर। राहुल जी, एक चीज है कि विधानसभा खियूसर के आसपास क्षेत्र में अबार फसल बीमा क्लेम को मामलो चालियो, पर क्लेम मिलियो को नहीं, तो कई कारण है? अब यही हो रहा है सर जी पूरे देश प्रदेश में। अब कई आप जेलों में जाके देख लो, कई ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने कोई दोष की ही नहीं है और वो जेल में बैठे हैं, और कई दोषी हैं जिन्होंने दर्जनों सैकड़ों हत्याएं कर दी, वो बेखौफ घूम रहे, जमानत मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है, बेल मिल जाती है। तो यही फसल बीमा वाला में हुआ है। बस जिनको जरूरत थी, जिनकी फसलें खराब हुई, उनको तो ढेला भी मिला नहीं है, और जिनकी अच्छी नेताओं से, एमएलए एमपी से सेटिंग थी, सरकार के अंदर बैठे लोगों से, उनको क्लेम मिल गया 20-20, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ रुपए तक का फर्जीवाड़ा हुआ।
ये तो चलना है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक बड़े बिजनेसमैन, धन्ना सेठ और ये नेता इसी प्रकार जनता को चूस कर उसका खून और पानी निकालते रहेंगे। अगर मत का प्रयोग अगर वो सही जगह कर लेंगे तो ये नेता और ये जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं इनके हाथ खड़े हो जाएंगे। बीकानेर रैली ही आरएलपी को स्थापना दिवस हो बट अवार तो हनुमान जी बेनीवाल जगह प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन बट एक घोषणा हुई कि प्रदेश अध्यक्ष की हनुमान जी बेनीवाल घोषणा करी ताकि हनुमान जी बेनीवाल कोई जगह वहां नहीं पहुंच जाए तो बाकी भूमिका कोई और निभा सके। अभी तक बात चीज आ कौन रही मतलब लेट हो रही है काहे कारण है प्रदेश अध्यक्ष मतलब अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। हनुमान जी को हो सकता है कि भाई परखने में थोड़ा समय लग रहा हो कि भाई हनुमान जी की भूमिका देखो, हनुमान जी तो हनुमान जी है, उनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन कुछ हद तक उनकी भूमिका कि भाई वो मान लो राजस्थान से कहीं बाहर हो, दिल्ली लोकसभा चल रही हो और पीछे कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए, हनुमान जी की तर्ज पर उसको देख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हनुमान जी को तलाश है और हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, उनको जब लगेगा कि ऐसा नगीना मिल गया तो उसकी घोषणा भी हो जाएगी। राहुल जी बार हाल फिलहाल में अंता चुनाव हुयो अंता चुनाव को परिणाम आपके पक्ष में तो आयो को नहीं मतलब पूरा कहीं रही हो मतलब चुनाव के बारे में कहीं कहनी चाहो। चुनाव के बारे में यही कहना है, हनुमान जी गए, 50,000 वोट मिल गए, वरना नरेश जी 15-20 हजार के वोटों के हकदार थे। ऑन कैमरा आप नरेश ये तो मीणामातिया कह रहे हो। ये तो जग जाहिर बात है, सबको पता है कि हनुमान जी गए, हनुमान जी का हेलीकॉप्टर उड़ा, वहां के लोगों में आरएलपी पार्टी के प्रति जो स्नेह है, लोगों में जो हनुमान जी का जनाधार है, उसकी वजह से 30,000 वोट ज्यादा मिल गए, वरना नरेश मीणा तो 15-20 हजार के अगर हनुमान जी नहीं जाता तो नहीं जाता तो 20,000 मिल जाते। जो जीतने नतीजे तो मैंने तो पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर बताया था कि भाई वो भाया की जड़ें मजबूत है, भाया जीतेगा। हमने तो ये चीज, हनुमान जी गए थे, हम हनुमान जी की सिपाही है, लेकिन वहां तो वो ट्राइबल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, और भाया के पास जनबल हो तो पुराना आदमी है, और नरेश 15-20 हजार रुपये समझ जाता है। ये हनुमान जी चले गए, हेलीकॉप्टर उड़ रहे, 50,000 वोट मिल गई, तो इसकी काफी हद तक बात रह गई, क्योंकि इसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। ये जिस प्रकार जनता के ऊपर हाथ छोड़ रहा था, वो एग्रेसिव हो रहा था। देखो आप आपके कार्यकर्ता माते यह चीज बोले हो नरेश मीणा आपके आप मतलब आप ही समर्थन दियो नहीं, और आप ही बोल रहे हो। समर्थन तो दे दिया। हनुमान जी तो कहते हैं अगर निर्दलीय कोई लड़ाई लड़ रहा है, माताफोटी कर रहा है, तो हम उसके फेवर में चला जाए। वो कौन से हमारे सिंबल से चुनाव लड़ा था? आरएलपी से चुनाव लड़ता, वो अगर आरएलपी के सिंबल से तो वो जीत भी जाता। ये तो लोगों में कहीं ना कहीं ये तो भावना थी कि भाई ये आरएलपी से नहीं है, ये तो आरएलपी समर्थित उम्मीदवार है। अगर वो आरएलपी के सिंबल से लड़ता तो श्योर नरेश मीणा है जो 10-15-20 हजार से चुनाव निकाल देता। चुनाव हारने का तो थोड़े बहुत उसके नेचर ठीक नहीं थे, वही वो जल्दी जल्दी लोगों के ऊपर हाथ छोड़ रहा था। लोग नेता के अंदर क्या छवि देखते हैं कि ये हमारे दुखों को हर ले, और वो तो पहले ही दुख दे रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को अनसिक्योर महसूस किया कि अगर ऐसा व्यक्ति विधायक बनेगा तो हमारी कहीं ना कहीं ये फुटबॉल बनाकर छोड़ देगा। अगर राहुल जी आपने पूछेगा आप एक शब्द में राजनीतिक परिभाषा बताओ तो आपके हिसाब कहीं हो सके। अब एक शब्द में तो यही है, राजनीति तो जहां तक हो, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये तो एक बीमारी है, इससे दूर रहना चाहिए। अब राजनीति का मतलब होता था सेवा, और लोगों ने बना लिया इसको धंधा, ये है बिजनेस, कि इसे महीने से सरपंच सोचता है कि महीने के 5 लाख कैसे कमाए, एमएलए सोचता है 5 करोड़ कैसे कमाए, एमपी सोचता है महीने में 50 करोड़ कैसे कमाए। सेवा करने वाला व्यक्ति को पद की जरूरत नहीं रहती। 20,000 आदमी जुड़ गए तो आपको एमएलए के चुनाव लड़ने की कहाँ जरूरत है? 20,000 आदमी जिसकी एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं तो उसका तो प्रशासन वैसे ही काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में पद की लालसा रहती है कि भाई चुनाव, सरपंच एक लगा ले, गाड़ी में प्लेट लगा ले, 7 पीढ़ी का सुख कर ले, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो। अब डिफेंडर का रोड़ा ज्यादा चला है। अब ज्यादातर एमपी एमएलए की यही दौड़ रहती है कि डिफेंडर वाली ऐसी गाड़ी कैसे मेंटेन करें। तो आने वाले साल में पार्टी की स्थिति क्या रही। पार्टी की स्थिति हम तो उम्मीद करते हैं बड़ी ही रहे, आगे की तो जो जनता डिसाइड करेगी स्थिति क्या रखनी है पार्टी की, हनुमान जी की। आप देख रहे हो कि कांग्रेस सरकार में छात्र संघ चुनाव बंद हुआ छात्र संघ चुनाव हुई कौन हुई इस पर आप कहीं कहनी चाहो छात्र संघ चुनाव होना चाहिए क्योंकि आप भी एक यूथ कार्यकर्ता हो पार्टी। देखिए, छात्र संघ चुनाव बंद कराने का सरकार का जो बड़ा मोटिव है, जो यही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये जो एमएलए बन जाते हैं, इनके अधिकतर लोगों के जो बड़े नेता हैं, इनके बच्चे जो ढेलू पैदा होते हैं, ठीक है, वो किसी में उनको उठा के यहाँ से वहां बिठा दो, इतना ही उनका बुद्धि और विवेक काम करता है। तो नेता, बड़े नेता जो कहीं ना कहीं अपने आप को अनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि छात्र राजनीति से मजबूत लीडरशिप चुन के है जो आगे जाएगी। तो बड़े नेता कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे तो है जो इनके टेक लग जाए पागलों वाला, क्या देखो उसके पिताजी तो बहुत बड़े नेता थे और लेकिन ये पीछे भोंदू पैदा हो गया। तो वो सोचते हैं कि भाई छात्र चुनाव, ये छात्र संघ बंद करवा देंगे तो ना तो कोई नया और कोई दमदार सामान्य परिवार का व्यक्ति आगे आएगा और ना कोई अपने झंझट रहेगा। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव होंगे तभी तो नौजवान है जो भाई आगे बढ़ेगा। भाई जो एसी के कमरों के अंदर बैठे हैं, जो फॉर्च्यूनर और डिफेंडर से हेलीकॉप्टर में घूमने वाले, उनको क्या पता कि भाई एक सामान्य गांव के अंदर, एक मोहल्ले, गली मोहल्ले के अंदर क्या समस्याएं चल रही है। तो उसका तो एक निवारण है, जो उसका दर्द तो एक सामान्य परिवार का नौजवान ही समझ सकता है। तो मेरे हिसाब से छात्र संघ चुनाव है जो होने चाहिए, जिससे कि भाई एक मजबूत लीडरशिप का निर्माण हो सके। धन्यवाद।